दोस्तों, राइजिंग स्टार स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया राज्य हरियाणा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हरियाणा राज्य की सबसे पहले हम लोकेशन देखते हैं। हरियाणा राज्य उत्तर भारत का एक राज्य है। दोस्तों, हरियाणा जिसकी सीमा राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश से लगती है। और जो दोस्तों दिल्ली है, दिल्ली को हरियाणा ने तीनों तरफ से घेर रखा है तथा हरियाणा के लगभग पहले 14 ज़िला दिल्ली के अंतर्गत जो एनसीआर क्षेत्र है उसमें आते थे, परंतु अब लगभग 9 ज़िले हैं जो एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। दोस्तों, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ राजधानी के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश भी है तथा यह पंजाब की भी राजधानी है। इसकी सीमा उत्तर में पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से तथा दक्षिण पश्चिम में राजस्थान से जुड़ी हुई है। तथा यमुना नदी के द्वारा इसका उत्तर प्रदेश राज्य है उसके साथ में यह सीमा बनाता है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं दोस्तों कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा का निर्धारण यमुना नदी के द्वारा होता है। दोस्तों, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली है, तो दिल्ली से हरियाणा तीनों ओर से घिरा हुआ है। अर्थात दिल्ली है जो हरियाणा से तीनों ओर से घिरी हुई है और फलस्वरूप हरियाणा का दक्षिणी क्षेत्र है वो नियोजित विकास उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। दोस्तों, यह राज्य वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता का मुख्य निवास स्थान भी माना जाता था। इस क्षेत्र में विभिन्न निर्णायक लड़ाइयाँ भी हुई है और अधिकतर इतिहास यहीं पे समाहित है। अर्थात हम यह कह सकते हैं दोस्तों कि हरियाणा राज्य का इतिहास है, मतलब हरियाणा राज्य जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। दोस्तों, हरियाणा पहले पंजाब राज्य का अंग था। हमने पिछले वीडियो में पेप्सू के बारे में डीपली अध्ययन किया है। तो जो पेप्सू है, हरियाणा पहले पेप्सू का ही भाग था। जिस पेप्सू है उसमें से 4 राज्य अलग हुए थे, जिनमें हिमाचल प्रदेश जो कि पहाड़ी क्षेत्र था, पंजाब जिसमें पंजाबी भाषा बोली जाती थी, हरियाणा जो हिंदी भाषी क्षेत्र था और उसके अलावा एक क्षेत्र चंडीगढ़ था जो पंजाब और हरियाणा के बीच में विवादित था, जिसको बाद में केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बना लिया गया है तथा पंजाब व हरियाणा की संयुक्त राजधानी बना दिया। और हरियाणा है इसे 1966 में भारत के 17वें राज्य के रूप में पहचान मिली थी। दोस्तों, जो यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं यह हरियाणा राज्य का नक्शा है और यह भारत के उत्तर में पड़ता है। दोस्तों, हरियाणा राज्य इस राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1966 को मिला था। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। जो इसका सबसे बड़ा शहर है वो फरीदाबाद है। इसमें 22 ज़िले हैं और जो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी में करनाल और फरीदाबाद 2 ज़िले आ रहे, 2 सिटियाँ जो स्मार्ट सिटी के रूप में बन रही है यहाँ। दोस्तों, हरियाणा का राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। यहाँ की जो विधानसभा है वो एक सदनीय है, अर्थात विधानमंडल है वो एक सदनीय है। अर्थात यहाँ पर विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। जो विधानसभा है उसकी सीटें 90 सीटें है और राज्यसभा की 5 सीट व लोकसभा की 10 सीटें है। और जो यहाँ का उच्च न्यायालय है वो चंडीगढ़ न्यायालय लगता है, जो पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय है तथा चंडीगढ़ का भी वही उच्च न्यायालय है। दोस्तों, अब हम हरियाणा राज्य के कुछ प्रतीक चिन्हों के बारे में बात करेंगे जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हरियाणा राज्य का राज्य वृक्ष पीपल है तथा राज्य पुष्प कमल है, राज्य पशु कृष्णमृग व राज्य पक्षी काला तीतर है या ब्लैक फैंकोलिन है। दोस्तों, हमने हरियाणा राज्य राजनीतिक दृष्टि से देख लिया है। अब हम हरियाणा की ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में बात करेंगे। ऐतिहासिक दृष्टि से हरियाणा राज्य में पानीपत की लड़ाइयाँ
हुई है। जो पानीपत का प्रथम युद्ध है दोस्तों, वह 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और इसमें दोस्तों जो ये युद्ध है 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। बाबर ने इस युद्ध में तोलगोमा पद्धति का प्रयोग किया था तथा इसी युद्ध के द्वारा उस्मानी विधि के का भी प्रयोग किया था। उस्मानी विधि मतलब तोप सजाने की विधि का प्रयोग भी किया था। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था और बाबर विजयी हुआ था। अब दोस्तों पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में बात करते हैं। दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, जो कि हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। हेमू का नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य है, जो कि उत्तर भारत के एक महान शासक थे। तथा अकबर और हेमू की सेना के बीच में यह 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति खान जमान और बैराम खां थे, जिनके द्वारा इस युद्ध में एक निर्णायक जीत दिलाई गई थी अकबर के लिए। दोस्तों अब हम पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में बात करेंगे। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था तथा यह अफगान और मराठाओं के बीच में हुआ था। अफगान की तरफ से यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली तथा मराठा की तरफ से सदाशिवराव भाऊ थे। इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और यह युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था। अब दोस्तों हम एक महान शासिका रजिया सुल्तान के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जिसने भी इतिहास में इंटरेस्ट लिया है या जिस भी स्टूडेंट ने इतिहास सब्जेक्ट लिया है या कोई भी जो जी को पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है, वह रज़िया सुल्तान के बारे में तो ज़रूर ही जानता होगा। दोस्तों रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी। इसके पिता का नाम इल्तुतमिश था, जिसकी मृत्यु 12 अप्रैल 1236 को हुई थी। इसके बाद में 1236 के बाद में यह दिल्ली के सुल्तान बनी। और ये जो इल्तुतमिश है, ये पहला एक ऐसा शासक था जिसने अपने बाद में किसी महिला को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। और रज़िया सुल्तान है वे पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह खुले मुंह राज दरबार में आती थी। रज़िया सुल्तान के समय रज़िया के राजा ने मानने के कारण यहाँ विद्रोह हुआ और रज़िया सुल्तान ने जो तमर हिंद पंजाब है, पंजाब में तवर हिंद है, उसके सुल्तान अल्तोनिया पर आक्रमण कर दिया। जब रज़िया सुल्तान हारने लगी तो रज़िया सुल्तान ने अल्तोनिया के सामने शादी का ऑफर रखा और अल्तोनिया से रज़िया सुल्तान ने शादी कर ली। शादी करके जब रज़िया सुल्तान वापस आ रही थी तो हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर दिल्ली के 40 सरदारों ने इसकी हत्या कर दी। अर्थात रज़िया सुल्तान की जो हत्या है वह हरियाणा के कैथल में हुई थी। और रज़िया सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत पर 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया था। दोस्तों अब हम हरियाणा में स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित जो भी शहर है उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों सिंधु सभ्यता से संबंधित राखीगढ़ी एक सभ्यता स्थल है जो हरियाणा के हिसार ज़िले में पड़ता है तथा यह सरस्वती नदी के किनारे पड़ता है। दोस्तों सरस्वती नदी को देशदधी नदी, नट नदी भी कहा जाता है। राखीगढ़ी जो सभ्यता स्थल है वह धौलावीरा के बाद में दूसरा सबसे विशालतम ऐतिहासिक नगर है और इसकी जो प्रमुख नदी है वो घग्गर नदी है। दोस्तों राखीगढ़ी है तो राखीगढ़ी का उत्खनन 97 से 99 तक 1997 से 1999 ईस्वी के दौरान अमरेंद्र नाथ के द्वारा किया गया था। राखीगढ़ी में प्राक हड़प्पा व परिपक्व हड़प्पा युग के कालों का प्रमाण मिलता है। दोस्तों यहाँ पर मातृदेवी अंकित एक लघु मुद्रा भी प्राप्त हुई है और राखीगढ़ी के महत्वपूर्ण स्मारक है उनमें एवं पुरावशेष है उनमें दुर्ग, प्राचीर, अन्नागार, स्तंभ युक्त वीथिका या मंडप और पारस में कोठरियाँ भी बनी हुई है। ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई अग्नि वेदिकाएँ भी मिली है।
दोस्तों अगला दोस्तों अगला सभ्यता स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता में बनमाली है। बनमाली की खोज 1974 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी और यह भी हरियाणा के हिसार जिले में है तथा यह रंगोई नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों अब एनसीआर में आने वाले जो हरियाणा के ज़िले हैं अब उनके बारे में बात करेंगे। और एनसीआर का मतलब होता है दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। दोस्तों एनसीआर में हरियाणा के 9 ज़िले आते हैं जिसमें गुड़गांव, पलवल, झज्जर, रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, नूंह और फरीदाबाद है। दोस्तों इससे पहले लगभग 14 ज़िले हरियाणा के एनसीआर में आते थे परंतु उनमें से 5 ज़िले हटा दिए गए हैं। दोस्तों ये एनसीआर का क्षेत्र है, इसके बारे में डीपली चर्चा हम जब एनसीआर या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश पढ़ेंगे तब इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। इसमें से जो हरियाणा है, हरियाणा के ये ज़िले एनसीआर में आते हैं। दोस्तों अब हम हरियाणा राज्य के अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हरियाणा की प्रमुख नदियाँ हैं, उनमें घग्गर नदी और ये वाली दोस्तों घग्गर नदी है। इसके अलावा एक सरस्वती नदी है और एक यमुना नदी है। यमुना नदी है दोस्तों, यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। दोस्तों हरियाणा का अपवाह तंत्र में प्रमुख नदियाँ आती है, इनमें से जो हरियाणा का अपवाह तंत्र है यह ऋग्वेद में हरियाणा प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों का उल्लेख मिलता है तथा वैदिक साहित्य में भी इन नदियों का बहुत गुणगान हुआ है। द्वेषदधी नदी या सरस्वती नदी, यह नदी जिस तरह आर्यगण में सरस्वती नदी पूजनीय दृष्टि से देखते थे उसी तरह दृष्टि नदी है जो देव निर्मित नदी कहकर इसका सम्मान करते थे। ऋग्वेद में दृष्टि नदी के नाम से सरस्वती नदी को पुकारा गया है। प्राचीन काल से अनार्य लोग इस नदी को गारा कहकर पुकारते थे तथा आर्यगणों ने इस प्रदेश को जीत लिया और इस नदी का नाम दृष्टि नदी रख दिया। दोस्तों अब हम यमुना नदी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों यमुना नदी है वह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका जो उद्गम होता है वो बंदरपुर चोटी यमुनोत्री से होता है। यमुनोत्री उत्तराखंड से होता है तथा और जो यमुना नदी है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। दोस्तों अब सरस्वती नदी के बारे में बात करते हैं। जो सरस्वती नदी है ये गंगा नदी के बाद में सबसे अधिक पूजनीय नदी मानी जाती है और यह नदी हरियाणा के राज्य यमुनानगर तथा हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर ज़िले की सीमा पर शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। तो इसका उद्गम स्थल शिवालिक की पहाड़ियों से हो गया और जो सरस्वती नदी है इसके किनारे महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी तथा हरियाणा में 12 मास बहने वाली नदी है। दोस्तों घग्गर नदी भी शिवालिक श्रृंखलाओं से बहती है तथा यह यमुना और सतलज नदियों के मैदान में बहने वाली एकमात्र विशालतम बरसाती नदी है और यह नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के डगसाई नामक स्थान के निकट से निकलती है और यह अपने उद्गम स्थल के पास से ही हरियाणा की सीमा में प्रवेश कर जाती है। और जो घग्गर नदी है वो हरियाणा और पंजाब राज्यों के बराबर प्रवेश करती है। हरियाणा और पंजाब राज्य दोनों में बराबर प्रवेश करती है, मतलब जितनी हरियाणा में बहती है उतनी ये पंजाब राज्य में बहती है। दोस्तों जो घग्गर नदी है वह हरियाणा से बहती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले से प्रवेश करती है तथा जो हनुमानगढ़ में है इस घग्गर नदी के पाट को नाली कहा जाता है और यह घग्गर नदी के पाट को नाली कहा जाता है
तथा जो है घग्गर नदी है, ये बरसात के टाइम पे पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक बहती है और पाकिस्तान में इस नदी को हकरा कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा में काफ़ी नदियाँ हैं, काफ़ी और भी नदियाँ हैं जिसके बारे में जो हरियाणा के लिए इम्पोर्टेंट है। जिन नदियों में मारकंडा नदी, राक्षी नदी, चौतंग नदी आदि नदियां हैं जो घग्गर नदी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों अब हम हरियाणा राज्य के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में बात करते हैं। इसमें वन्यजीव संसाधन है, उनमें हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है, जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क व कालेसर नेशनल पार्क है। इसके अलावा 7 वन्यजीव अभयारण्य है, 2 वन्यजीव संरक्षण गृह है और 5 प्रजनन केंद्र है, 1 हिरण पार्क व 3 चिड़ियाघर है। दोस्तों अब हम हरियाणा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बात करते हैं। जैसे फरीदाबाद है, फरीदाबाद में ट्रैक्टर कारखाना है, तथा जो करनाल है, करनाल की जो कल्पना चावला है वह अपोलो मिशन के तहत अंतरिक्ष में गई थी। और दोस्तों अम्बाला में एयरपोर्ट सैनिक छावनी है। दोस्तों यह एयरपोर्ट नहीं है दोस्तों, यह एयरफोर्स है, एयरफोर्स है। एयरफोर्स सैनिक छावनी है और अम्बाला एयरबेज है, उस पर राफेल लड़ाल को लैंड करवाया गया था। और अम्बाला एयरबेज है, वहाँ से पाकिस्तान और चीन की सीमाएं समान दूरी पर है। दोस्तों इसके अलावा जो हिसार है, हिसार में भैंस अनुसंधान केंद्र है तथा करनाल में डेयरी अनुसंधान केंद्र है। और दोस्तों जो रोहतक है, रोहतक कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तथा यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा कपड़े का होलसेल मार्केट लगता है। और अंतर्राष्ट्रीय सोलर एलियंस है, उसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। तो दोस्तों ये था हरियाणा राज्य के बारे में संपूर्ण जानकारी जो मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक व शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।